हेलो वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस यूट्यूब चैनल जिसकी सीरीज़ में आप पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म जो फर्डिनेंड डी शॉसर के द्वारा कॉइन किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइड रीचिंग इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। संरचनावाद मीन्स स्ट्रक्चरलिज्म मीन्स संरचनावाद 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक बौद्धिक आंदोलनों में से एक है। ये मूवमेंट भी है स्ट्रक्चरलिज्म मूवमेंट। It is often referred to as a linguistic term because the origin of the method is the insight derived from the work of Swiss linguist Ferdinand de Saussure that virtually all human creations can be understood as though they were structured like language। इसे अक्सर भाषाई मोड़ के रूप में संदर्भित किया गया क्योंकि इस पद्धति की उत्पत्ति स्विस भाषाविदी फर्डिनेंड डी शॉसर के द्वारा के काम से प्राप्त अंतर्दृष्टि के अनुसार ओरिजिन किया गया और यह वस्तुतः सभी मानव रचनाओं को इस प्रकार समझा गया जैसे कि वे भाषा की तरह संरचित हों। इंडीड फ्रेंच साइको एनालिस्ट जैक्स लैकन कौन थे? साइको एनालिस्ट जैक्स लैकन वेंट सो फॉर एज टू प्रोनाउंस दैट द अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज। वास्तव में फ्रांसीसी मनोविशेषक या विश्लेषणक और इन्हीं को मनोविश्लेषक भी बोलते हैं, जैक्स लैकन ने जो यहाँ तक कह दिया था कि अचेतन भाषा की तरह संरचित भी है। नेक्स्ट पॉइंट, द क्रूशियल implication of Lacan's claim, often missed, is that what this means is that the unconscious is a system, just as language is a system, and that they are both structured in the same way। लेकिन के दावे का महत्वपूर्ण निहितार्थ जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया गया था, यह कि इसका मतलब यह है कि अचेतन एक प्रणाली है जैसे कि भाषा एक प्रणाली है और वे दोनों एक ही तरह से संरचित हैं, ऐसा कहा गया था। For the same reason, it is also described as an anti-humanist method because it neither prioritizes nor privileges the human subject or individual conscious। इसी कारण से इसे एक मानवता विरोधी पद्धति के रूप में भी वर्णित किया जाता है क्योंकि यह न तो मानव विषय या व्यक्तिगत चेतना को प्राथमिकता देता है और न ही विशेषाधिकार देता है, ऐसा इन्होंने जैक्स लैकन ने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट, अ मूवमेंट ऑफ थॉट in the humanities widespread in anthropology, linguistics and literary theory and influential in the 1950s and the 60s। मानविकी में विचार का एक आंदोलन जो नृविज्ञान मीन्स एंथ्रोपोलॉजी मीन्स नृविज्ञान और साहित्यिक सिद्धांत में व्यापक है और 1950 और 1960 के दशक में प्रभावशाली रहा। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड प्राइमरली ऑन द लिंग्विस्टिक theories of Ferdinand de Saussure, structuralism considered language as a system of signs and signification, the elements of which are understandable only in relation to each other and to the system। मुख्य रूप से फर्डिनेंड डी शॉसर के भाषाई सिद्धांतों पर आधारित संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद ने भाषा को संकेतों और अर्थों की एक प्रणाली के रूप में माना जिसके तत्व केवल एक दूसरे के संबंध में और प्रणाली के संबंध में ही समझ में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरलिस्ट्स से दैट लिटरेचर इज अ सेल्फ एनक्लोज्ड सिस्टम ऑफ रूल्स विच इज कंपोज्ड ऑफ लैंग्वेज। संरचनावादियों का कहना है कि साहित्य नियमों की एक स्वसंलग्न प्रणाली है जो भाषा बनाती है। स्वसंलग्न मीन सेल्फ एनक्लोज्ड सिस्टम है जो भाषा से बनी हुई होती है, यह संलग्न प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट, it does not needs any outside reference concept except its own rule। बताते हैं it does not needs any outside reference except its own rule। इसे अपने स्वयं के नियमों के अलावा किसी बाहरी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। To them, the function of literary devices is of chief importance and not how literary devices imitate reality or express feelings। उनके लिए साहित्यिक उपकरणों का कार्य मुख्य महत्व का है, न कि यह कि साहित्यिक उपकरण वास्तविकता की नकल कैसे करते हैं या भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरलिस्ट्स गो फॉर द कलेक्टिव मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट
instead of taking out its meaning on the basis of language, words, etc. संरचनावादी भाषा शब्दों आदि के आधार पर पाठ का अर्थ निकालने के बजाय उसके सामूहिक अर्थ को अपनाते हैं। मेजर फिगर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इंक्लूड क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस, ए.जे. ग्रेमियस, जोनाथन क्यूलर, रोलैंड बार्थेस, फर्डिनेंड डी सॉशर, रोमन जैकॉब्सन, व्लादिमीर प्रॉप एंड टेरेंस हॉकिस। ये स्ट्रक्चरलिस्ट्स थे जो मेजर स्ट्रक्चरलिस्ट बोले गए कि संरचनावाद के प्रमुख व्यक्तियों में क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस थे, ए.जे. ग्रेमियस थे, और इस तरीके से ये राइटर्स हैं रोलैंड बार्थेस, फर्डिनेंड डी सॉशर, रोमन जैकॉब्सन, व्लादिमीर प्रॉप और टेरेंस हॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट, French anthropologist Claudie Lévi-Strauss, 1908-2009, discovered the myth langue and its overall structure that allows individual examples of function and have meaning. बताते हैं फ्रांसीसी मानव वैज्ञानिक क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, जो 1908 में जन्मे, 2009 में इनकी मृत्यु होती है, ने मिथक भाषा और इसकी समग्र संरचना की खोज की थी जो व्यक्तिगत उपकरणों को कार्य करने और अर्थ रखने की अनुमति देती है। इन हिज वर्क, इनका जो वर्क था, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स, 1955, ही प्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ व्हाई मिथ्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स seem similar and based on recurrent themes that transcend culture and time. अपने इस वर्क में द स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ मिथ्स में 1955 में जो लिखा था, में उन्होंने एक संरचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया कि विभिन्न संस्कृतियों के मिथक समान क्यों लगते हैं और संस्कृति जो कल्चर है और समय से परे आवर्ती विषयों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंच स्ट्रक्चरलिस्ट रोलैंड बार्थेस, 1915-1980, says that the meaning of the text is like a building. फ्रांसीसी संरचनावादी एक राइटर हैं रोलैंड बार्थेस, जो 1915-1980 तक रहे, कहते हैं कि पाठ का अर्थ एक इमारत की तरह से है, जो says that the meaning of the text, टेक्स्ट का जो मीनिंग है like a building। ये स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, यही पढ़ाने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए, A writer tries and give meaning to the text, but it is the reader who has to analyze the text and find the meaning. एक लेखक पाठ को अर्थ देने की कोशिश करता है, लेकिन पाठक को पाठ का विश्लेषण करना होता है और अर्थ ढूंढना होता है, find the meaning. Ferdinand says that sign always need a signifier, as a sign is dead alone and only signified can control signifier, as signifier and signified are two parts of the sign only. कहते हैं, फर्डिनेंड कहते हैं कि साइन ऑलवेज नीड अ सिग्निफायर, एज अ साइन इज डेड अलोन एंड ओनली साइन सिग्निफाइड और ओनली सिग्निफाइड कैन कंट्रोल सिग्निफायर। फर्डिनेंड कहते हैं कि संकेत को हमेशा एक संकेतक की आवश्यकता होती है, क्योंकि संकेत अकेले ही मृत होता है, संकेत अकेले मृत होता है, उसे केवल संकेतिक ही संकेतक को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए संकेत को इनकी दोनों की जरूरत होती है, संकेतिक की भी और संकेतक को भी, संकेतक की भी आवश्यकता होती है। और संकेतिक जो होता है मीन सिग्निफाइड जो होता है वो कंट्रोल कर सकता है सिग्निफायर को, क्योंकि संकेतक और संकेतिक दोनों संकेत के ही भाग हैं। यानी कि सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड आर द टू पार्ट्स ऑफ साइन, यानी कि जो संकेत होते हैं संकेत के दो पार्ट हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। अ सिग्निफाइड इज अ कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफायर इज अ रिटन और ओरल मार्क। कहते हैं कि एक सांकेतिक, एक जो सांकेतिक है मीन्स जो सिग्निफाइड है वो एक कॉन्सेप्ट किया जाता है, एक अवधारणा है, और संकेत करता जो है वो लिखित या मौखिक चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है। सिग्निफाइड क्या है? सिग्निफाइड एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, और सिग्निफायर जो संकेत करता है वो क्या है? वो लिखित और ओरल मार्क के रूप में है। नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, A linguistic sign is a link between a concept and sound pattern. A linguistic sign, first is a signifier, signal, sound pattern, and second is a signified, signification, concept. एक भाषाई संकेत एक अवधारणा और एक ध्वनि पैटर्न के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। लिंग्विस्टिक साइन क्या होता है? एक लिंक का काम करता है, किसके बीच में? कॉन्सेप्ट एंड द साउंड पैटर्न के बीच में।
फिर बताया है कि एक भाषाई संकेत मीन्स लिंग्विस्टिक साइन क्या काम करता है। लिंग्विस्टिक साइन फर्स्ट इज सिग्निफायर, सबसे पहले संकेतक होता है, यही संकेत सिग्नल और साउंड पैटर्न मीन्स ध्वनि पैटर्न है। और दूसरा पहला क्या है, पहला है फर्स्ट इज सिग्निफायर सिग्नल साउंड पैटर्न, और दूसरा क्या है सिग्निफाइड सिग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट, और दूसरा संकेतित संकेत संकल्पना के रूप में है। तो ये इंग्लिश में बोलेंगे, फर्स्ट है सिग्निफायर सिग्नल साउंड पैटर्न और सेकंड है सिग्निफाइड सिग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट, फर्डिनेंड डी सॉसर्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड पैरोल in structuralism are linguistic terms that describe the abstract structure of language and its actual use। संरचनावाद में फर्डिनेंड डी सॉसर की लैंग्वेज और पैरोल की अवधारणाएं भाषाई शब्द हैं जो भाषा की अमूर्त संरचना और उसके वास्तविक उपयोग का वर्णन करते हैं। दो पार्ट इन्होंने डिवाइड किए हैं, लैंग्वेज एंड पैरोल। क्या होते हैं लैंग्वेज एंड पैरोल, क्या क्या होते हैं देखिए, इसको लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टमैटिक रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अ लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पीकर्स। नेक्स्ट, इंक्लूडेड द साइन विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट, द बेसिस फॉर द रियलाइजेशन ऑफ पैरोल। तो क्या होता है लैंग्वेज मीन्स किसी भाषा के अमूर्त व्यवस्थित नियम और परंपराएं होती हैं, बोलने वालों से स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं और इसमें संकेत शामिल होते हैं, साइन शामिल होते हैं, संकेत शामिल होते हैं जो अर्थ की मूल इकाई है मीन्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट, पैरोल की प्राप्ति का आधार होता है, इससे पैरोल की प्राप्ति होती है, रियलाइजेशन ऑफ पैरोल। नेक्स्ट, व्हाट इज पैरोल? पैरोल क्या होता है? द एक्चुअल स्पीच एक्ट्स है, ये वास्तविक भाषण कला होती है, वो लिखित या भाषा के अमूर्त व्यवस्थित नियम के रूप में होती है, लेकिन यह पैरोल क्या होता है? वास्तविक भाषण कार्य के रूप में, जैसे लिखना, हस्ताक्षर करना, साइनिंग करना, साइन है, राइटिंग। द परफॉर्मेंस ऑफ लैंग्वेज थ्रू स्पीच एंड राइटिंग। और दूसरा फैक्ट क्या है पैरोल का? भाषण और लेखन के माध्यम से भाषा का प्रदर्शन करना होता है पैरोल के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट, the externalization and result of language मीन्स लैंग्वेज का बाहरीकरण और परिणाम। एक्सटर्नलाइजेशन एंड रिजल्ट दोनों होते हैं लैंग्वेज का, लैंग्वेज के बाहरीकरण और परिणाम दोनों आते हैं पैरोल में। नेक्स्ट पॉइंट, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम। लैंग्वेज प्रणाली का अनुप्रयोग और उत्पाद करते हैं मीन्स पैरोल में लैंग्वेज सिस्टम को क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं और एप्लीकेशन के रूप में दिखाते हैं मीन्स प्रणाली का अनुप्रयोग और उत्पाद के रूप में आते हैं। ये स्ट्रक्चरलिज्म जो फर्डिनेंड डी सॉसर ने कॉइन किया था। धन्यवाद।